एक्सरसाइज 6.3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है क्वेश्चन नंबर 14। 12, 13, 14 तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और थोड़े से लेंदी है और समझने की ज़रूरत है। जो बच्चे इन 3 सवालों को समझ पाए हैं 6.3 के टोटल क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएंगे, बाकी सभी वो कर पाएंगे। तो देखिए सवाल, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB, AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ, PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हमें इस सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी है जिसकी माध्यिका है एडी, ये क्रमशः एक और त्रिभुज है PQR जिसकी माध्यिका है PM के इस प्रकार से समानुपाती AB बटा PQ बराबर, देखिए आप क्रमशः का मतलब, इस क्रमशः जो शब्द है इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी की सबसे पहली भुजा आ रही है AB, दूसरा जो त्रिभुज है उसकी आ रही है PQ, तो AB बटा PQ समानुपाती का मतलब बट्टा AC और PR, तो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR और माध्यिका AD और PM के समानुपाती है। तो तीनों ही क्या है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये बट्टा रूप आप बराबर लिखें। दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के। अब PQR एबीसी को समरूप दर्शाना है, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पिछले सवाल के अंदर अपने को AB और BC का अनुपात दे रखा था PQ और QR के, तो इसमें क्या है कि माध्यिका इसको समद्विभाजन करती है, तो हमने समद्विभाजन की सहायता से इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप बताया, कोण B कोण Q के बराबर था, इस प्रकार से ऐसे ऐसे उसकी समरूपता सिद्ध हो गई। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि माध्यिका जो है BC के ऊपर है और QM के ऊपर है, QR के ऊपर है, और हमें समानुपाती दे रखी है भुजाएं AB और PQ, AB बटा PQ और AC बटा PR। यानी अगर ये दोनों समरूप है तो इन दोनों का बीच में बनने वाला कोण बराबर बताएंगे, तब जाके त्रिभुज समरूप होंगे। यानी हमें कोण A को बराबर बताना है कोण P के। कोण A इज इक्वल टू कोण P अगर किसी तरीके से हम सिद्ध कर पाएँ, बराबर बता पाएँ, तो फिर SAS समरूपता से हम लोग जो है त्रिभुज ABC और PQR को समरूप बताएंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले हम लोगों को थोड़ी रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर रचना करनी पड़ेगी। ये आपका बिंदु है डी पॉइंट, हियर इज योर पॉइंट डी, एंड यहाँ पर आपका बिंदु है M पॉइंट। अब रचना क्या करनी है कि आपको AD के बराबर एक लाइन खींचनी नीचे की तरफ E तक। यहाँ पर एक बिंदु है E और आपको इसको इससे मिलाना है, E और C को मिलाना है। इधर भी आपको सेम चीज PM के बराबर एक लाइन खींचनी है N तक और NR को मिलाना है। तो हम रचना में ये पॉइंट लिख देते हैं। रचना AD बराबर DE खींची तथा इसको थोड़ा ऐसे लिखे आप, AD बराबर DE तथा इसका भी साथ में लिख दे PM बराबर MN खींची तथा और C को E से व N को R से मिलाया। C को E से व N को R से मिला, ये रचना हमने की है। तो अब रचना से हमें क्या प्राप्त होगा, हम एक काम करेंगे। रचना हमने क्यों की, एक्चुअली बताता हूँ आप लोगों को। इन दोनों कोण का डिवाइड कर देते, मान लेते ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, इधर अपने पास कोण 3 है, कोण 4 है। हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर दें कि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज PNR के, तो कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा। फिर कह देंगे कि इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 3 बराबर होगा अगर इसको भी मिला दे अपन, तो BC को इसको, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये बराबर है। तो थोड़ा अगर देखो यहाँ ये चीज भी कर सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, और रचना में आप इसको मेंशन कर दें, E को C से मिलाए, B से मिलाए, इस तरीके से N को R से और Q से। अब हम उत्पत्ति में चलते हैं इसको लेकर के कि कैसे हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बताएंगे, और यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 बराबर हो जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है जी, देखिए, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज होता है। सम्मुख कोण बराबर हो समांतर चतुर्भुज होता है। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेदित करते हो, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये जो है समांतर, अगर किसी चतुर्भुज के इन चारों
गुणधर्मों में से कोई एक भी उस पर अगर लागू होता है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ जो हमने रचना करने के बाद में ए बी ई सी और पी क्यू एन आर ये दोनों है समांतर चतुर्भुज होंगे। क्यों होंगे सर? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रचना में ये जो है इसके बराबर है और ये समद्वि विभाजन माध्यिका का है तो समद्वि विभाजन करेगी। तो विकर्ण इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्वि विभाजन कर रहे हैं, आधा आधा बराबर बराबर टुकड़ों में विभाजन हो रहे हैं, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर ए बी और ई सी ये दोनों बराबर होगी, ए सी और बी ई ये दोनों बराबर होगी। इसी प्रकार से पी क्यू और एन आर बराबर होगी और पी आर और क्यू एन बराबर होगी। ये कहाँ काम आएगा थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चलेगा। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। अब समांतर चतुर्भुज है तो अब त्रिभुज हम जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं जी? ए ई सी वह त्रिभुज पी एन आर में। अब हमें त्रिभुज लेना है, दो त्रिभुज। कौन कौन से जी? अब त्रिभुज ए ई सी वह त्रिभुज पी एन आर में दोनों त्रिभुजों में आप लोगों को क्या करना है जी? दोनों के हमें दिया गया क्या है? त्रिभुज ए ई सी में आप देखिए ए सी दे रखा है और ये किसके बराबर है? पी एन आर में पी आर के बराबर। तो ए सी बटा पी आर ये आपको दे रखा है। ये बराबर है ए डी बटा पी एम। तो ए डी ये रहा और पी एम ये रहा। अगर हम किसी प्रकार से ए डी को डबल कर दें और पी एम को भी डबल कर दें तो ए ई बन जाएगा और पी एन बन जाएगा। सर डबल कैसे करोगे? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो दुगुना करेंगे तो पूरा ए डी का दुगुना क्या हो जाएगा? ए ई के बराबर, और पी एन का दुगुना किसके बराबर हो जाएगा? पी एन के बराबर। तो ये हम लेकर चलेंगे। हमें सबसे पहले दिया हुआ ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। ए बी के बराबर में लिख देंगे हम सी ई। तो ए बी की जगह मैं लिख देता हूँ सी ई। अपॉन में पी क्यू के बराबर हम लिख देंगे एन आर। पी क्यू के बराबर क्या लिख देंगे? एन आर। ये किसके बराबर है जी? ए बी बट्टा पी क्यू। कारण क्या देंगे? क्योंकि ए बी बराबर सी ई तथा यहाँ बराबर नहीं देता हूँ, ए बी सी डी ए बी ई सी व पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज है। कैसे चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों बराबर होगी। अब इसको अगर लेंगे तो क्या इंप्लाइज होगा? यहाँ पर होगा जी सी ई बटा एन आर इज इक्वल टू ए सी बटा पी आर। ये त्रिभुज की भुजा है ए सी और पी आर। इसको इन्वॉल्व करेंगे और ए डी बटा पी एम। ए डी को हम 2 से गुणा कर देते हैं और पी एम को भी 2 से गुणा कर देते हैं। सर 2 से गुणा अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर कर सकते हैं। तो डबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा जी? सी ई बटा एन आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर 2 ए डी प्लस ए डी यानी डी। तो यहाँ लिख देंगे ए डी प्लस ए डी और नीचे हमारे पास प्राप्त होगा पी एम प्लस पी एम। अब आप रचना देखिए, ए डी के बराबर में कौन है? डी ई है, ये रहा। और पी एम के बराबर कौन है? एम एन। तो यहाँ पर हम इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे, एक एक करके यहाँ पर पुट कर देते हैं। सी ई बटा एन आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी प्लस डी ई अपॉन पी एम प्लस एम एन। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा सर? फिर से वापस लिखना पड़ेगा। सी ई बटा एन आर बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए ई बटा पी एन। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? समरूप हुए। अतः इसलिए त्रिभुज ए ई सी समरूप होगा त्रिभुज पी एन आर के कौन सी समरूपता से? एस 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 समरूपता से, फ्रॉम साइड सिमिलरिटी। अब समरूप है तो क्या करेंगे? कोण बराबर होंगे। तो कौन से कोण हमें चाहिए? हमें चाहिए ये वाला कोण 2 बराबर कोण 4 होगा। इसलिए क्या निष्कर्ष? कोण 2 बराबर होगा कोण 4। समीकरण 1। अब ये दो त्रिभुज इस प्रकार से हमने समरूप बताए हैं। इसी प्रकार से हम त्रिभुज ए ई बी व त्रिभुज पी एन क्यू को भी समरूप बता सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार 10
त्रिभुज ए ई बी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू पी एन क्यू के। पी एन आर था पहले, अभी पी एन क्यू होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? अतः कोण 1 बराबर होगा कोण 3, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे? अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 + 2 करने पर, by doing equation first and second, by adding equation first and second, तो कोण 2 क्या होगा? कोण 2 किस में जुड़ेगा जी? कोण 1 में। कोण 2 + कोण 1 ये बराबर होगा किसके? कोण 4 + कोण 3। तो कोण 2 और 1 दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? कोण BAC। और कोण 4 और 3 मिलकर के क्या बनेंगे? कोण QPR। CA भी लिख देते हैं, कोण CAB और इक्वल टू कोण RPQ। तो कोण बराबर और दिया हुआ है कि, तथा दिया हुआ है कि, अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कौन सी है? AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। और समरूपता कौन सी? SS समरूपता से, फ्रॉम SS सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। यही हमको इस सवाल के अंदर से दिखाना था। तो केवल और केवल ये दोनों कोणों को बराबर बताना हमारा उद्देश्य था। और इन दोनों को बराबर कैसे बताया हमने? कोण 2 और 1 को जोड़ा, कोण 3 और 4 को जोड़ा। ये कहाँ से आया? कोण 2 समीकरण 2 से आया, कोण 3 1 समीकरण 1 से आया। समीकरण 2 में त्रिभुज AEB समरूप है त्रिभुज PNQ के। क्यों है सर? क्योंकि त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज PNR के। और ये क्यों है? ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। SSS समरूपता हमें इसमें लगी है। रचना करने की वजह से ये सवाल का हमारे पास में सोल्यूशन मिला है। ये आपका 14वां सवाल था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंदी और बड़ा सवाल है ये। बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि 4 नंबर का कहीं ना कहीं कोई बड़ा सवाल या 3 नंबर का पूछ लेते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। और समझने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट सवाल, एक ही सवाल है। अगला सवाल जो है अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।